प्यारे बच्चों, आज श्री रामेश्वर उत्क्रमित माध्यमिक 10+2 विद्यालय सोनबरसा प्रखंड हरसिद्धि पूर्वी चंपारण में वर्ग 6, 7 और 8 के लड़कियां जो मीना मंच की सदस्य कहलाती हैं, उनकी एक बैठक यहां आयोजित की गई है। आप लोगों की बैठक में हम सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ साथ कुछ ग्रामीण जनप्रतिनिधि और शिक्षा प्रेमी यहाँ पधारे हुए हैं। उत्तम जी भी आए हुए हैं जो शिक्षा प्रेमी हैं और समाज सेवी हैं। इनका बहुत ही नाम हम चारों तरफ हम लोग सुनते हैं। हर प्रकार के किसी भी सामाजिक कार्य में सबसे आगे रहते हैं। साथ साथ हमारे मीडिया के भी बंधु आए हैं, पप्पू जी भी आए हैं, उनके साथी लोग आए हैं। तो हम चाहेंगे कि पहले आप लोग 3 सेट ताली से आगंतुकों का हम लोग स्वागत करें अपने विद्यालय में। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जरा सुनिए, आप सभी जान रहे हैं कि हमारा शिक्षा विभाग बहुत ही हर तरह से आप बच्चों के पढ़ाई के लिए कितना सजग है, सरकार कितनी सजग है, हमारे शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारी कितने सजग हो गए हैं और हम सभी भी हो गए हैं। उसके कड़ी में आप भी हैं। चूंकि आप बच्चे जब स्वयं सजग नहीं होइएगा तो शिक्षक और पदाधिकारी मिलकर सजग होकर के कुछ नहीं कर पाएंगे, आप सभी जानते हैं। और आज शनिवार है, शनिवार को विभाग के निर्देशानुसार हम लोग क्या मनाते हैं? सुरक्षित शनिवार। क्या मनाते हैं? सुरक्षित शनिवार। और इसको हम लोग बैगलेस सैटरडे भी कहते हैं। आज के दिन बच्चे किताब बस्ता लेकर के विद्यालय में नहीं आते हैं, नहीं के बराबर। आज के दिन हम लोग क्या करते हैं? जो सरकार से निर्देश प्राप्त होता है उसके अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। जैसे आज 23/12/2023 है। आज के दिन हम लोगों का टास्क है कि बच्चों को ठंड से सुरक्षा तथा उससे बचाव के, ठंड से खतरे और बचाव के उपाय पर हम लोगों को चर्चा करना था। हम लोग चेतना सत्र में बहुत देर तक, लगभग 1 घंटे तक इस पर सभी शिक्षक चर्चा किए हैं। किया है ना? ठंड से क्या खतरा है, क्योंकि दिसंबर का महीना चल रहा है। दिसंबर जनवरी ये बहुत ठंड का मौसम होता है। इस मौसम में हम लोगों को क्या क्या खतरा हमारे सामने आ सकती है और उससे बचने का क्या क्या उपाय है, इसके बारे में हम लोग सुने हैं ना। उसके बाद मध्यांतर के पहले ये सभी कार्यक्रम हुआ है। उसके बाद मध्यांतर के बाद हम लोग बैठे हुए हैं, मीना मंच का एक बैठक कर रहे हैं। बगल में बाल संसद की भी बैठक हो रही है। बाल संसद में बच्चे होते हैं, लड़का लड़कियां दोनों होते हैं, लेकिन मीना मंच में केवल 6ठा 7वां और 8वां की लड़कियां होती है। और इस मीना मंच का उद्देश्य है कि लड़कियों के स्वास्थ्य, शारीरिक आवश्यकताओं से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, समाज में कैसे हम जागरूकता फैलाएंगे, सभी बातों को यहाँ पर बताया जाता है। और लड़कियों को, चूंकि मीना मंच लड़कियों का एक मंच है और इसके प्रभारी भी महिला शिक्षिका होती हैं, इसलिए बच्चियों को जो फिजिकली किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो खुल करके महिला शिक्षिकाओं से बात करके अपनी समस्या को बताती है। चाहे टॉयलेट की समस्या हो, शौचालय की समस्या हो, या अपने बॉडी से संबंधित किसी प्रकार की समस्या हो, या किसी प्रकार के समाज में आने जाने में, रास्ते में या विद्यालय में किसी प्रकार का उसको महसूस हो रहा हो, किसी कोई कठिनाई, तो महिला शिक्षिकाओं से शेयर करती है। और इस पर जो है ये लोग काम करते हैं कि कैसे इसको दूर किया जाए, इस पर हम लोग क्या क्या एक्शन लें, क्या काम करें कि इस प्रकार का वातावरण, हम लोगों का भयमुक्त वातावरण बने, लड़कियों को कहीं किसी प्रकार के परेशानी ना हो, कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि यह को एजुकेशन सिस्टम है। इसमें लड़का लड़कियां एक साथ पढ़ती हैं, तो भयमुक्त वातावरण भी होना चाहिए। किसी को किसी प्रकार का डर, भय मन में नहीं होना चाहिए। इसलिए मीना मंच का यहाँ पर बैठक हम लोग कर रहे हैं। और इसका एक और उद्देश्य है कि जो बच्चे हमारे अनामांकित है हमारे क्षेत्र में, मीना मंच की लड़कियां प्रचार करके उन बच्चों को विद्यालय में से भी जोड़ती हैं। साथ साथ कुछ बच्चों का नाम जो विद्यालय से रद्द हो गया है, कट गया है, उनका भी रीएडमिशन कराने के लिए मीना मंच की लड़कियां सहयोग करती हैं। उनके गार्जियन से मुलाकात करती हैं और बताती हैं कि लंबी अनुपस्थिति के कारण इसका नाम कटा है, आप विद्यालय में संपर्क कीजिए, पुनः इसका नामांकन हो जाएगा। जो क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद इसका नामांकन हो जाएगा। तो यही है हमारा मीना मंच। और इसी मीना मंच के हमारी संचालिका हैं श्रीमती शारदा कुमारी जी, और इनका सहयोग के लिए समीम जी हैं। ये दोनों महिलाएं इस मीना मंच का संचालन करती हैं।